बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। दोनों के पास से AK-47 राइफल बरामद की गई है। मारे गए आतंकियों की पहचान ओवैसी भट्ट और ताहिर डार के रूप में की गई है। सोपोर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच कल से ही ये मुठभेड़ चल रही है। इस बीच सुरक्षा बल ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। संसद पर आतंकी हमले की आज 17वीं बरसी है। इस मौके पर संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने शहीदों को नमन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम नेताओं ने शहीदों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। ये तस्वीरें उसी वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद पर आज ही के दिन 13 दिसंबर 2001 को आतंकी हमला हुआ था। ये सारे नेतागण जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, भले ही इस घटना को हुए 17 साल बीत गए हों, लेकिन ये यादें अब भी जहन में ताज़ा हैं। ये मार्मिक पल है और यहाँ पर जो भी सारी राजनीतिक भूलों को दरकिनार, राजनीतिक जो डिफरेंसेस हैं उनको दरकिनार कर सारी पार्टी यहाँ पर इकट्ठा हुई और उन शहीदों को याद करती है जिन्होंने इस संसद भवन की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो बेहद ये दुर्लभ नज़ारा है और इसमें तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे PM हैं, चाहे विपक्ष के नेता हैं या फिर मंत्रिगण के सदस्य हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और इस तरीके से ये समय है जब लोकतंत्र के इस मंदिर की रक्षा की गई थी और सारा देश इस समय इस पल पर इन शहीदों के साथ। बिल्कुल मानना पड़ेगा और वो काबिल तारीफ था जिस तरह से हमारे जो जवान हैं वो डटे और उनसे लड़े। उसमें एक महिला कांस्टेबल भी शामिल थी। जी बिल्कुल। और उसके बाद जो वीरता उन्होंने दिखाई, उसके बाद कैसे हमारे भारत की राजनीतिक व्यवस्था है, सारे जो राजनीतिक जो डिफरेंसेस हैं उनको दरकिनार करते हुए एक आ जाती है। ये वक्त, ये पल को दर्शाता है और ये दिखाता है निश्चित रूप से। लेकिन अमित, आप जाते हैं वहां पर, अभी सत्र भी चल रहा है, आप वहां पर देखते हैं, कवर करते हैं, आप क्या देखते हैं उस वक्त में और आज के वक्त में? क्या बदलाव या कुछ ऐसी चीजें जो उसके बाद की गई हों? देखिए, उस वक्त से अब में जो राजनीतिक जो परिदृश्य है, राजनीतिक हमले हैं, ज्यादा तीखे हो गए हैं, ज्यादा तेज हो गए हैं और अब जो जोड़ तोड़ की राजनीति वो ज्यादा हावी हो गई है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है कि जब देश के हित की बात आती है, देश की रक्षा की बात होती है, तो सारा देश एक साथ खड़ा होता है। और ये ऐसे पल होते हैं, चाहे 26 जनवरी, चाहे 15 अगस्त, चाहे आज का दिन, चाहे इससे जैसे कई जो पर्व होते हैं, ये दिखाते हैं कि सारा भारत एक है और कभी भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हर दल अपने सारे इंटरेस्ट से, सारे चीजों से ऊपर उठकर देश के लिए सामने आए। बिल्कुल। अमित, थोड़ा सा हमें ये भी बताएं कि फिर उसके ये ठीक है कि सिक्योरिटी पहले भी हाई थी, पहले भी उच्च तकनीक वाली थी, लेकिन उसके बाद किस तरह से उस पर इजाफा किया गया? बूम बैरियर्स और जो टायर बस्टर्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए थे या क्या कुछ और टेक्निकल? देखिए, पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था उस वक्त और आज के वक्त में पूरी तरीके से बदली है और हर साल सिक्योरिटी ऑडिट होता है यहाँ पर पार्लियामेंट की जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसका। और कमोवेश आज के दिन अगर ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है कि 5-6 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है और ये अधिकृत रूप से लोगों को अंदर आने दिया जाता है जिनको परमिशन होती है। और सबसे अहम चीज है कि इस हमले ने सबक दिया कि न केवल संसद भवन बल्कि जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं उनकी सुरक्षा हम कैसे नए अंदाज में करें। और 18 साल बाद कमोवेश काफी हद तक हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियां और वो सफल भी हुई हैं इस प्रक्रिया को लागू करने में, क्योंकि अब ये सीख चुकी है कि अनधिकृत लोग नहीं अंदर जाएंगे और अगर कोई भी सस्पेक्टेड मूवमेंट आसपास दिखेगा तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करनी। बिल्कुल। 13 दिसंबर 2001 को सफेद अम्बेसडर में आए थे ये आतंकी और इस घटना को अंजाम दिया था, लेकिन हमारे जवान डटे हुए थे और उनके मंसूबों को नाकाम कर दिया था। इससे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर संसद हमले के शहीदों को याद करते हुए लिखा कि हम उन लोगों की बहादुरी को सलाम करते हैं जो 2001 में संसद पर हुए कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए थे। उनका साहस और वीरता हर भारतीय को प्रेरित करती है। तीन राज्यों में कांग्रेस की जीत के बाद अब सभी की निगाहें कांग्रेस आला कमान पर टिकी हुई हैं और सबके सामने यही सवाल है कि आखिर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन?
ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सीएम पद के लिए दो बड़े दिग्गज आमने सामने हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच कड़ी टक्कर है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए युवा चेहरा सचिन पायलट और अनुभवी अशोक गहलोत के बीच रेस है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो अपनी अपनी दावेदारी के साथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तीनों राज्यों से कांग्रेस पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट राहुल गांधी को दे दी है और अब अंतिम फैसला राहुल गांधी को ही लेना है। तीनों राज्यों में सीएम के नामों के ऐलान से पहले राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री, दावेदार और प्रदेश के प्रभारियों को दिल्ली बुलाया है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल से इन नेताओं की मुलाकात भी होगी। इस बीच राहुल गांधी के बुलावे पर सचिन पायलट, अशोक गहलोत जयपुर से दिल्ली पहुंचे हैं। राहुल गांधी दोनों नेताओं से मुलाकात के दौरान राजस्थान के सीएम के नाम पर चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सीएम होगा। सीएम की रेस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत दोनों का ही नाम चल रहा है। अब सबकी राय ले ली है पर्यवेक्षकों ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, और क्योंकि एक प्रस्ताव पास किया गया था कि राहुल गांधी जी पर जो हमारे माननीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो निर्णय करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारे पर्यवेक्षक जो हैं वो दिल्ली आ गए हैं और आज मैं समझता हूँ चर्चा होकर आज फैसला हो जाएगा। अब जो मैं आया हूँ तो हमें बुलाया गया, तो नेचुरल है कि मीटिंग तो होगी, और मैं समझता हूँ कि कल बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से सब चर्चा हो गई है और जल्दी फैसला हो जाएगा। ठीक, कल शांतिपूर्ण तरीके से और काफी अच्छी चर्चा हुई है। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं इस मंथन हुआ है इस पर अच्छे से चर्चा हुई है और उम्मीद है कि जल्द ही ये सस्पेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। दोनों ही अशोक गहलोत, सचिन पायलट दोनों ही दिल्ली पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी से मुलाकात होनी है, आज ही हो सकता है कि ये ऐलान कर दिया जाए, लेकिन दोनों की तरफ से, दोनों की ही बात करें, सचिन पायलट हो चाहे अशोक गहलोत हो, दोनों की तरफ से ही पावर गेम देखने को मिल रहा है। प्रेशर टैक्टिक्स जो उनके समर्थकों की तरफ से जो अपनाई जा रही है। विधायक दल की बैठक में हमने कल देखा था कि किस तरह से जब सामने निकल कर आई थी खबरें, उसमें ये आया था सामने कि किस तरह से सचिन के नारे उसमें लगे थे कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो दोनों ही तरफ से ये पावर गेम देखने को मिल रहा है। इस पर और हम जानकारी ले लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एहतिशाम खान दिल्ली से, भोपाल से अरुण सिंह, भवानी सिंह जयपुर से हमारे साथ हैं। सबसे पहले एहतिशाम से ही फटाफट से अपडेट लेते हैं। एहतिशाम, क्या दोनों की मुलाकात हो चुकी है, क्या आ चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी अभी अभी वापस आए हैं। वो इससे पहले संसद गए हुए थे, जहां पे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए थोड़ी देर के लिए वो निकले थे, और अभी अभी वो वापस अपने घर पर आए हैं। और उससे पहले जो राजस्थान से जुड़े जितने लोग हैं कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो स्टेट के प्रभारी हो, राज्य प्रभारी हो, सेक्रेटरीज हो या फिर ऑब्जर्वर हो, वो सब यहाँ सुबह ही पहुँच चुके हैं। अब दो जो बड़े हीरो हैं राजस्थान चुनाव के, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, इनका इंतजार किया जा रहा है कि वो लोग जब आ जाएंगे और राहुल गांधी जब भी उनको समय दिया हो, तो पहले इनकी आपस में मीटिंग होगी प्रभारी के साथ और इंचार्ज के साथ। उसके बाद फिर राहुल गांधी के साथ मीटिंग होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि जो स्टेट का, राज्य का कमान है, राजस्थान का कमान है, किसके हाथ में दिया जाए। असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कश्मकश में कांग्रेस पार्टी है कि युवा नेता को सामने लाया जाए या फिर वो नेता जो कि जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसकी एक पैठ है और उसको केंद्र में भी उसकी एक भूमिका कांग्रेस पार्टी देख रही है। तो इस पर एक मंथन अभी होना है और उसके बाद लेकिन ये मंथन जल्द ही खत्म करना होगा एहतिशाम, वरना मैसेज अच्छा नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है इस बीच, ये भी सुन लेते हैं। We are taking input from different people in the party. We are taking input from MLAs. We are taking input from workers. We are getting a comprehensive answer to what the Congress party and others feel. Yeah, of course. You have to see a chief minister soon. चलिए, तो जल्द ही नाम का ऐलान हो जाएगा। लेकिन भवानी, अगर ज्यादा देर होती है तो इससे एक अच्छा मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो पहले भी पता ही होगा कि अगर हम जीतते हैं तो फिर क्या स्थिति बन सकती है, उससे किस तरह से निपटा जाए, कैसे ये सारी चीजें कंट्रोल की जाए। देखिए, एक तरह से देर तो हो चुकी है। अब तो ये है कि और अधिक देर हुई तो ज़्यादा मुश्किल में फंस जाएगी।
अभी तक जो कल प्रदर्शन चल रहा था आज फिर वापस शुरू हो गया। अभी सुबह से कांग्रेस दफ्तर के बाहर लगातार अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक पहुंच चुके हैं, दबाव की कोशिश कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में टकराव भी हो रहा है। तो ये स्थिति अगर जैसे जैसे अगर टाइम बढ़ेगा तो ये टकराव बढ़ेगा। और टकराव केवल ये नहीं है कि केवल कांग्रेस दफ्तर के बाहर है, ये ऐसी आशंका है कि अगर देरी और हुई तो ये राजस्थान के अंदर जगह जगह टकराव की स्थिति हो सकती है, जो कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि 2019 का चुनाव लड़ना है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है और जो भी यहाँ पर गद्दी संभालेगा उसके सामने ये चुनौती आएगी, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये है कि सचिन पायलट की ओर से, जो उनके समर्थकों की ओर से, जो सचिन पायलट की ओर से जो दावा किया गया उसमें सबसे बड़ा ये ग्राउंड दिया गया है कि 20 साल बाद 1998 में जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हुए अशोक गहलोत मुख्यमंत्री वो उन्होंने जब पीसीसी चीफ थे तब सत्ता में आई थी, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री बने थे। तो उनका दावा था कि 20 साल बाद, 20 साल के अंतराल में कोई भी पीसीसी चीफ है जिसकी अगुवाई में राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, और 20 साल बाद में 2018 के अंदर वो कांग्रेस को सत्ता में लेकर आए, तो उनका एक नेचुरल क्लेम बनता है। दूसरा उनका दावा है कि 5 साल से उन्होंने जमीन पर, ग्राउंड पर काम किया और उन्होंने कमान तब संभाली थी जब कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी, और अशोक गहलोत की अगुवाई में पिछला चुनाव लड़ा गया था जब 21 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी, और वो कांग्रेस को 21 सीटों से बढ़ाकर जब बहुमत में लेकर आए, 100 पे लेकर आए, तो उनका एक नेचुरल क्लेम बनता है। तीसरा उनका दावा है ये और एक ही कि जिस बेल्ट में सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती है, खासतौर पर ईस्टर्न राजस्थान का बेल्ट है, जिसमें एक तरह से उनके समर्थकों का दावा है कि ज्यादातर सचिन पायलट के प्रभाव वाला इलाका, क्योंकि खुद सचिन पायलट ने टोंक से चुनाव लड़ा था, ये उनके ग्राउंड है। बाकी अपनी अपनी जो विधायकों के दावे हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के दावे हैं, लेकिन अशोक गहलोत की ओर से जो तर्क दिया जा रहा है बार बार कि वो पिछले राजस्थान के अंदर वो चाहे भली कुर्सी पे यहाँ पर पीसीसी चीफ की कुर्सी पर नहीं हो, लेकिन वो लगातार लोगों के संपर्क में रहे, लगातार माहौल बनाने का काम करते रहे। तो दोनों के दावे देखना ये कि राहुल गांधी किस पर भरोसा करते हैं, अपने अपने दावे हैं, दोनों के समर्थक भी, ये तमाम चीजें जो हैं, दलीलें जो हैं, ये दी जा रही है कि आखिर ये क्यों और आखिर ये क्यों। लेकिन एहतशाम एक ऑडियो भी देर शाम जारी किया गया था जिसमें राहुल गांधी ने राय मांगी थी तमाम विधायकों से, और ये कहा गया था कि उनका नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा, गोपनीय रखा जाएगा, नहीं बताया जाएगा कि भाई आपने किसका नाम लिया, किसका नहीं लिया। लेकिन क्या वाकई में इसी राय को ध्यान में रखा जाएगा, या जो आला कमान की पसंद है बस मोहर उसी पर लगनी? देखिए, जब इतना बड़ा फैसला लेना होता है तो हर तरह की चीज़ों को टेस्ट करना पड़ता है कि कहाँ से क्या आवाज़ आ रही है। तो जो आला कमान है उनको ये भी लग रहा हो कि जो विधायक हैं उनको भी सेटिस्फाई करना है कि वो क्या चाहते हैं, उनका मत भी जानना चाहता है आला कमान, और साथ ही साथ ये भी देखना चाहता है कि पार्टी हित किस चीज़ में है, क्योंकि अगला जो टारगेट है वो 2019 का लोकसभा चुनाव है जिसमें बहुत दिन नहीं रह गए हैं। तो इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करना होगा कि पार्टी में पकड़ किस नेता की है, जो विधायक हैं वो किसको चाहते हैं, और पार्टी का हित किस में है कि 2019 का चुनाव कौन जिता पाएगा, कौन किसकी पकड़ ज़्यादा है ज़मीन पर। तो इन सारी चीज़ों को टेस्ट की जा रही हैं, और इसीलिए जो अभी मीटिंग हो रही है जो राज्य के जो प्रभारी हैं उनके साथ और जो सेक्रेटरीज हैं उनके साथ, तो ऑब्जर्वर्स के साथ, तो ये उसका मतलब ही, मकसद ही यही है कि राहुल गांधी जानना चाह रहे हैं कि अलग अलग राय क्या आ रही है, किसके तरफ पल्ला किसका भारी है, और उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल फैसला लिया जाएगा, लेकिन फैसला जल्द ही लेना होगा क्योंकि ऑलरेडी काफी देरी हो चुकी है। लेकिन इस बीच थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने जायजा लिया था, कांग्रेस मुख्यालय में ही वो मौजूद है वहां पर, और वहां पर हंगामे की खबर मिल रही थी दोनों समर्थकों में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत हंगामा वहां पर किया, और जो भी आने जाने वाले रास्ते हैं वो सील कर दिए गए हैं। देखिए, राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, अशोक गहलोत या सचिन पायलट, राहुल गांधी को यह फैसला करना है, लेकिन बेहद मुश्किल फैसला है। जयपुर में कांग्रेस दफ्तर की किलेबंदी कर दी गई है। किस तरीके से देखते हैं कि पूरे दफ्तर को सील कर दिया गया, दफ्तर की ओर जाने वाले सारे रास्तों के बैरिकेडिंग कर दी गई, डबल बैरिकेडिंग, परिंदा भी पर निवार करके फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया। बाहर समर्थकों का हंगामा हो रहा है। अशोक गहलोत सचिन युवा चेहरा सचिन पायलट, सचिन पायलट
मेहनत की है। सचिन पायलट की पैसा की देन है, मेहनत की देन है। राजस्थान सरकार कांग्रेस की आई है, युवा चेहरा है। सचिन पायलट युवा चेहरा है और उनकी नई सोच है और वो भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार थी उसके खिलाफ इस प्रकार से काम करेंगे। जैसे आपने नायक पिक्चर देखी होगी, उसमें अनिल कपूर ने एक दिन का मुख्यमंत्री बन के और राजस्थान के अंदर इसी प्रकार से सचिन पायलट एक दिन के मुख्यमंत्री बनने के बाद में ऐसा काम करेंगे कि लोग देखते रहेंगे कि किस तरह भ्रष्ट सरकार के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है। सचिन पायलट सीएम युवा और अगर सचिन सीएम नहीं मिलेगा तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान भुगतना पड़ेगा। और युवा की मांग ये है कि सचिन पायलट युवा चेहरा की एक ही मांग सचिन पायलट। लोकसभा चुनाव के अंदर भारी नुकसान होगा। समर्थक जमकर हंगामा कर रहे हैं दोनों के, और दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं। ये सचिन पायलट के समर्थक है और ये अशोक गहलोत के समर्थक है दूसरी ओर। तो सचिन पायलट और अशोक गहलोत के समर्थक अलग अलग आए। आप तो काफी मुश्किल हो रहा है। आज आप ये बताएं अशोक पुराना अनुभव है और सीएम लायक है 2 साल और सीएम काफी मुश्किल है। दोनों के अपने दावे हैं। इतनी नारेबाजी, इतना शोरगुल हो रहा है। दोनों के समर्थक एक दूसरे के यहाँ पर एक दूसरों में तनातनी हो रही है। दोनों के समर्थक एक ही साथ में एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और काफी मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। और कोशिश की जा रही है कि पुलिस कोशिश कर रही है कि इन्हें अशोक गहलोत के समर्थकों को अंदर जाने दिया जाए, इन्हें सचिन पायलट के समर्थकों को अंदर जाने दिया जाए। और अब जैसे जैसे समर्थकों की तादाद बार बढ़ती जा रही है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जयपुर, न्यूज़ 18 इंडिया। फैसला वाकई मुश्किल है और इसीलिए समझा जा सकता है भवानी कि क्यों इतनी देरी हो रही है। लेकिन ये स्थिति तो होगी ही, चाहे अशोक गहलोत को चुना जाए चाहे सचिन पायलट को चुना जाए। तो अब वो जो स्थिति होने वाली है उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए बिल्कुल अंदर क्या फैसला होगा ये कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन उससे बड़ी चुनौती जो बाहर की चुनौती जो अभी तस्वीरों में देख रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर के बाहर अब इस वक्त में खड़ा हूं और अभी और फोर्स का डिप्लॉयमेंट मंगाया गया, फोर्स और मंगाई गई है। और उसके बाद में जो समर्थक अभी बाहर बवाल काट रहे थे उनको खदेड़ा पुलिस ने यहाँ से, लेकिन वो दूर जाकर थोड़े से दूर है पीसीसी के बाद जहाँ पर फिर बैरिकेडिंग की गई है वहाँ पर कर रहे हैं। सारे रास्ते जो कांग्रेस दफ्तर की ओर आ रहे हैं, पहले तकरीबन 100 मीटर के रास्ते सील किए गए थे, अब उससे दायरा बढ़ाकर 200 मीटर कर दिया गया। बैरिकेडिंग डबल की गई है, ट्रिपल बैरिकेडिंग की जा रही है और आसपास के इलाकों के अंदर और पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ाया। जैसे जैसे बाद में भी तो ये स्थिति होगी। ये तो चलिए अभी कंट्रोल कर लिया गया, बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ पर तमाम चीजें हैं, लेकिन वो तो चुन भी लिया जाएगा तब भी ये स्थिति होगी और चुनना तो पड़ेगा ही और ज्यादा देर नहीं की बिल्कुल आएगी। अब ये उन पर निर्भर करेगा कि अगर देखिए ये हालात तो बिल्कुल अभी खड़े हैं और उसके बाद में फैसला होने के बाद में भी बवाल ऐसी आशंका है कि ज्यादा बढ़ेगा और हो सकता हो कि राजस्थान में अलग अलग जगह पे हो। ये उन पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी किस तरीके से मनाते हैं, जिनके पक्ष में फैसला होता है दूसरे को कैसे मनाते हैं, उनके माध्यम से अपील जारी करनी पड़ेगी। अगर अशोक गहलोत को चुनते हैं तो सचिन पायलट को अपील जारी करनी पड़ेगी समर्थकों को कि वो राजस्थान में बवाल नहीं काटे, उनको साथ आना पड़ेगा। जिसका भी पक्ष में भी फैसला होता है दूसरे को उसके पक्ष में आकर खड़ा होना पड़ेगा और राजस्थान में संदेश देना पड़ेगा। उसका असर कितना होगा ये देखना होगा, क्योंकि समर्थकों की भावनाएं जुड़ी है दोनों। ये फैसला ये भावना अभी से नहीं हुई राजस्थान में, क्योंकि सीएम के दोनों चेहरे लगातार कांग्रेस ने आगे किए थे, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। इस वजह से पूरे राजस्थान में माहौल ही बना हुआ है। दोनों के समर्थक ये मानकर चल रहे थे कि मुख्यमंत्री ये बनेगा। और फिर जब जिस तरीके से दिन भर की कवायद चली, कल मुझे लग रहा है कि कांग्रेस ने कोशिश की होगी कि इस दिन भर की कवायद से मैसेज जाए कि फैसला एकपक्षीय नहीं होगा, लेकिन इससे दूसरा मैसेज भी गया है कि फैसला
एक जो समर्थक चाहते थे, जिसके समर्थक दोनों उनके पक्ष में नहीं हुआ, तो उससे भी एक मैसेज गया, तो उससे दबाव और बढ़ा। तो अभी दबाव और बढ़ा, और उधर भले ही ही आला कमान दोनों में से किसी एक की नाराजगी दूर कर भी दे, कोई भरोसा देने के साथ, लेकिन समर्थकों की नाराजगी यहाँ पर कैसे दूर की जाएगी ये देखना होगा। और ये जाहिर सी बात है भवानी की इन दोनों पर ही निर्भर करता है कि कैसे अपने अपने जो समर्थक हैं उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि एक ही पार्टी है जिसका नेतृत्व आप कर रहे हैं या जिस पर अब आपको आगे सरकार चलानी है, तो और स्थिति खराब ना हो ये देखना होगा, इन दोनों पर ही निर्भर करता है। बहरहाल इधर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ सीएम कौन होगा इसको लेकर भी मंथन जारी ही है। हालांकि राजस्थान जैसी स्थिति नहीं है। आज दिल्ली में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ के एंटनी और भंवर जितेंद्र सिंह की राहुल गांधी के साथ बैठक होनी है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पद का नाम लेकर ये नेता वापस भोपाल जाएंगे और भोपाल में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लगेगी। हालांकि न्यूज 18 इंडिया के सूत्र ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में नई सरकार की कमान अब कमलनाथ के हाथ में हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को दिग्विजय सिंह का समर्थन हासिल है। एहतशाम खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ अरुण सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एहतशाम का एक बार हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं। एहतशाम, ये बैठक यहाँ पर कितने बजे होनी है? देखिए, वक्त तो दिया गया था कि 10 बजे से सभी जो नेता हैं वो आना शुरू हो जाएंगे, और सबसे पहले शुरुआत हुई है राजस्थान के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए, वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो पहले जो मंथन होनी है वो राजस्थान को लेकर है, उसके बाद मध्य प्रदेश की बारी आएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें सुलझी हुई हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पेच नहीं है। तो उसके बारे में अभी कोई बहुत पुख्ता जानकारी नहीं कि वो मीटिंग कब होगी, किस वक्त किनके राहुल गांधी के साथ, लेकिन वो मीटिंग आज होनी है। पहले जो मीटिंग होगी वो राजस्थान की होगी और उसका हम इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि वहां राजस्थान जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन अरुण, जब ऑलमोस्ट सब कुछ डिसाइड है ही कि क्या होना है क्या नहीं होना है, तो फिर ये एक और विधायक दल की बैठक 4 बजे क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि काफ़ी दिनों बाद ये शानदार जीत कांग्रेस को मिली थी, और बेशक कल तक इस जीत का स्वाद बेहद मीठा था। आज जो हंगामा हो रहा है राजस्थान में उससे कसैला हो गया, और जल्दी से जल्दी राहुल गांधी अगर तीनों मुख्यमंत्रियों के नाम तय नहीं करते हैं तो ये स्वाद कड़वा भी हो जाएगा और तीखा भी हो जाएगा, और ये पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि 2019 की लड़ाई उनको लड़नी है, और एकजुट अगर पार्टी नहीं दिखेगी तो जीत के भी हार जाती है कई दफा। जहां तक मध्य प्रदेश की बात आपने की है, एक बार और विधायक दल की बैठक इसलिए बुलाई जाएगी क्योंकि फैसला भले ही दिल्ली दरबार का हो, फैसला भले ही आला कमान का हो, लेकिन राजनीतिक दल आम जनता को ये दिखाते हैं कि वो डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो नाम आएगा दिल्ली से, लेकिन उसका अनुमोदन यहाँ पर होगा भोपाल में विधायक दल की बैठक में। कहा यह जाएगा कि सारे विधायकों को नेतृत्व की राय बताई गई और सारे विधायक उससे सहमत हैं, और उसके बाद राज्यपाल के पास जाकर शपथ ग्रहण समय का 4 बजे से पहले ही जो नाम फाइनलाइज कर दिया जाएगा उसे यहाँ पर अनाउंस किया जाएगा। दरअसल अरुण, देखिए, निश्चित रूप से जो दिल्ली से नाम तय हो जाएगा उसी को 4 बजे विधायक दल की बैठक में अनाउंस कर दिया जाएगा, उसी में प्रस्ताव कर दिया जाएगा, मुहर लग जाएगी, और राज्यपाल के पास जा करके शपथ ग्रहण की तारीख तय करने की बात की जाएगी। तो मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि राजस्थान में जैसे तलवार खींची हुई है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, कम से कम वो वाकया और वो गहमा-गहमी मध्य प्रदेश में नहीं है। और उसकी सीधी सी वजह यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जरूर दौड़ में थे, लेकिन उनकी सीधी बात राहुल गांधी से हो रही है। वो क्या उनसे बात कर रहे हैं ये सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ रहा है, और इसलिए कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है। और सबसे बड़ी जो वजह बनी है कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने में, वो दिग्विजय सिंह का साथ। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को समर्थन पहले से दिया था, और आपने देखा होगा जिस दिन काउंटिंग हो रही थी उस दिन सुबह सवेरे दिग्विजय सिंह उनके घर पहुंचे थे। तो ये काफी मायने रखता है कि शक्ति संतुलन कैसे कमलनाथ के पक्ष में पलट गया। दिग्विजय सिंह के उनके साथ जाते ही शक्ति संतुलन पलट गया उनके पक्ष में कमलनाथ। बिल्कुल, लेकिन अरुण ये भी बात ठीक है कि जितनी देरी होगी उतना मैसेज जो है वो खराब जाएगा, और फिर 2019 में आप कैसे स्टैंड कर पाएंगे? मतलब ये एक मैसेज देना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिर तब आप कैसे, ये तो अभी विधानसभा का यहाँ पर चुनाव था, तब आप क्या करेंगे? देखिए, वहां मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी को है। राज्यों में तो लीडरशिप को लेकर दिक्कत है, वहां राहुल गांधी निर्विवाद रूप से नेता हैं, वहां इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सहयोगियों के साथ दिक्कत हो सकती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने 3 राज्यों में प्रदर्शन किया है, मुझे लगता है कि अब जो यूपीए के सहयोगी रहे हो या जो यूपीए के साथ नहीं भी हैं, विपक्ष में हैं, उनकी धार थोड़ी सी कुंद हुई है। थोड़ा सा उनका जो जलवा था
वो मुझे लगता है थोड़ा सा कम हुआ है, और राहुल गांधी के प्रति या कहें कांग्रेस के प्रति उनको अब सहानुभूति दिखानी पड़ेगी। और आपने उसका देखा होगा उदाहरण कि जैसे ही कांग्रेस को सरकार यहाँ बनते दिखी, मायावती और अखिलेश दोनों ने समर्थन का ऐलान कर दिया, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं था। जैसे ही आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ आवाज उठने लगती है कि आप विपक्ष कमजोर कर रहे हैं, आप बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं, और ये तमगा कोई नहीं लेना चाहता। उत्तर प्रदेश की पार्टियां, खासतौर से सपा और बसपा, क्योंकि दोनों को मुस्लिम वोट लेने हैं। तो इस तरह से 2019 की लड़ाई में जाहिर सी बात है कांग्रेस को अगर जाना है तो एकजुट होकर जाना है। बिल्कुल। इस तरह का जो प्रदर्शन हो रहा है, इसको कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछेंगे तो वो कहेंगे ये तो स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, दोनों को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, उनके समर्थक होते हैं, ये सच्चाई है, और इसलिए दोनों आपस में मांग कर रहे हैं। फैसला जो आलाकमान करेगा उसके साथ सब लोग जाएंगे। बिल्कुल, ये सही बात है कि अभी मध्य प्रदेश में वो हालत नहीं है, लेकिन एक बार वो भी दौर था जब एकदम बहस देखने को मिली थी दोनों के बीच में, वो भी जग जाहिर है। अरुण, खैर आप नजर बनाए रखें, हम लौटेंगे, आपसे अपडेट्स लेंगे। लेकिन इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के दावेदार टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल को दिल्ली बुलाया है। इससे पहले मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए विधायकों की राय जानने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया है। रायपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मल्लिकार्जुन ने यह दावा किया है कि 68 विधायकों ने सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता का फैसला राहुल गांधी पर छोड़ दिया है। खड़गे ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक एक विधायक से बात करके मामले में रिपोर्ट तैयार की है, जिसे वो राहुल गांधी को सौंपेंगे। सभी विधायकों ने मिलके यूनानिमसली एआईसीसी प्रेसिडेंट जी को ऑथोराइज किया है यहाँ के सीएलपी नेता को सेलेक्ट करने के लिए। तो वो जो भी निर्णय लेंगे उसको यहाँ के विधायक अपनाने के लिए पूरे दिल से वो तैयार है। तो बस यही फैसला हुआ है और उसी फैसले के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। वैसा हर दल में होता है, हर प्रदेश में ऐसे ही होता है। कब तक ये फैसला हो जाएगा? आज हो जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में खड़गे के होटल से निकलते ही भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर नारेबाजी हुई। छत्तीसगढ़ में सीएम कौन हो, इसको लेकर छत्तीसगढ़ में दो गुट निर्णय से पहले टकराव की स्थिति हो गई। बघेल और टीएस सिंहदेव के समर्थक आपस में अपने अपने नेता के मुख्यमंत्री बनने को लेकर नारेबाजी करने लगे। आदित्य राय हमारे साथ रायपुर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगभग यही स्थिति तीनों स्टेट्स में देखने को मिल रही है, जहां पर कांग्रेस को ये जीत का स्वाद चखने को मिला है। लेकिन यहां अगर देखें तो किसका पलड़ा आपको वैसे भारी नजर आ रहा है? कार्यकर्ताओं को छोड़ दें कि वो किसको बनाना चाहते हैं, किसको नहीं। जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसका पलड़ा भारी दिख रहा है ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल दोनों ही कद्दावर नेता है और दोनों ने ही इस चुनाव में जो है वो बराबरी की मेहनत की है। हालांकि टीएस सिंहदेव ने थोड़ी मेहनत ज्यादा मंत्री बने, और ये राहुल गांधी पर छोड़ दिया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक एक विधायक से जो है वो बंद कमरे में मीटिंग की, सबसे पहले तो उनकी राय जानी। इसके अलावा राहुल गांधी जो है वो शक्ति ऐप के माध्यम से कार्यकर्ताओं को फोन कर पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन हो। तो ये सारी जो एक्सरसाइज है वो छत्तीसगढ़ में की जा रही है, जिससे साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक व्यक्ति जो है, यहाँ पर नाम किसी का फाइनल नहीं है, दो मुख्य रूप से दावेदार जो है वो छत्तीसगढ़ में देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों की जो राय है वो भी जान ली गई है, कार्यकर्ताओं से भी उनकी राय पूछ ली गई है, अलग अलग तरीके से एनालिसिस भी कर दिया गया है। अब ये राहुल गांधी पर जो है कि वो मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव को बनाते हैं या भूपेश बघेल को। जी जी, एहतशाम भी हमारे साथ है। एहतशाम, बड़ी समस्या है राहुल गांधी के आगे। तीनों स्टेट्स में एक जैसा हाल, ठीक है, कहीं माथापच्ची आपको ज्यादा करनी है, कहीं कम करनी है, लेकिन तीनों ही स्टेट्स में एक ही जैसा हाल है। देखिए, ऐसी स्थिति बनती है और ये ऐसा कोई पहली बार हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब भी इस तरह की स्थिति होती है जहां दो बड़े नेता, कद्दावर नेता एक बड़े पद के लिए दावेदार हो, तो वो अपने अपने समर्थकों के जरिए अपनी दावेदारी को मजबूत और पुख्ता बताने की कोशिश करते हैं, और ये होता है चुनाव के बाद। लेकिन अब देखना है कि जो आला कमान है, राहुल गांधी के हाथ में सारी चीज़ें हैं, उन्होंने किस तरह का फीडबैक लिया है अपने ज़मीन से और वो क्या तय करते हैं। और उसके बाद जब एक बार नाम का ऐलान हो जाएगा तो बहुत सारी चीजें सुलझ जाती है, क्योंकि बाद में फिर जो दूसरे नेता है, विरोधी नेता है, जिनको कुछ नहीं मिला, वो भी लाइन पर आ जाते हैं। ये पार्टी का एक डिसिप्लिन रहा है। लेकिन हालांकि बीजेपी घेरती रही है, बीजेपी तो ये घेरती रही है कि चेहरा नहीं है, यहाँ तो लाइन लगी हुई है। मतलब यही नहीं समझ आ रहा है कि आखिर किसको बनाया है और किसको नहीं बनाया। इसको बनाते हैं तो वो नाराज होते हैं उनके समर्थक, इसको बनाते हैं तो वो नाराज।
जी ऐसी स्थिति आती है। और जहां तक छत्तीसगढ़ की जो हम बात कर रहे थे उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो बहुत ही ऐसे नेता है, ट्रस्टेड नेता है, तो उनकी रिपोर्ट क्या है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। चलिए तो नजर बनाए रखें आप, हम लौटेंगे आपके पास अपडेट्स के लिए। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन 3 राज्यों में सत्ता गंवाने के बाद इधर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की ये बैठक होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनावों में मिली हार को लेकर मंथन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अमित शाह 5 राज्यों में चुनाव परिणाम की समीक्षा करेंगे, जबकि बीजेपी इसे रूटीन बैठक बता रही है। रूटीन की बैठक है दिल्ली में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की, और उस बैठक में जो है हमारे राष्ट्रीय सह महामंत्री संगठन सौदान सिंह जी और राष्ट्रीय महामंत्री सरोज जी और प्रदेश महामंत्री संगठन भाजपा पवन साय जी उसमें हिस्सा लेंगे। ये रूटीन की बैठक है।